आज भी मैं चाहूँगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूं। राजा को तय करना होता है रंग के बारे में, रंग तय नहीं करता है कि राजा क्या करेगी। मैं आज भी तय करना है महागठबंधन में कांग्रेस को पप्पू यादव की जिम्मेदारी क्या होगी या पप्पू यादव की भूमिका और औकात क्या है। तय करना है नीतीश जी और लालू जी को। उसमें मैं ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ। हम तो हमेशा से कहते हैं कि मैं विपक्ष का और महागठबंधन का मैं हिस्सा हूँ और हिस्सा समझने की जिम्मेदारी किसी और। पर्सनली मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी बहुत छोटी है। 2024 पप्पू यादव एक लड़े या 2 लड़े या 1 लड़े, मेरे लिए सवाल बहुत क्लियर है। मेरी पार्टी किसी भी कीमत पर किसी के साथ मर्ज नहीं करेगी। मेरी पार्टी गठबंधन के हिस्सा चाहती है। मैं लगातार जब भी अभी नालंदा से लेकर के जहाँ भी दंगा हुआ पप्पू यादव वहाँ सबसे पहले पहुँचे। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सवाल पर लड़ाई हुई तो पहला लड़ाई शुरुआत दिल्ली से पप्पू यादव गए, जबकि कोई राजनीतिक व्यक्ति हिस्सा नहीं था। तो मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में, विपक्ष पर जब जब हमला हुए हैं और देश के मामले में जब भी कोई सवाल खड़ा करने की बारी आई है तो कांग्रेस के साथ विपक्ष के रूप में पप्पू यादव हमेशा से नफरत की राजनीति और देश को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ सबसे ज़्यादा ट्विटर पर और सबसे ज़्यादा आवाज़ दिया है। मैं महागठबंधन और विपक्ष के सबसे बड़ी भूमिका में, विपक्ष की भूमिका में बिहार में 5 साल रहा हूँ। लोग अलग अलग रहे, कभी वो एनडीए में थे, कभी वो कहीं थे, लेकिन पप्पू यादव लगातार 5 साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी मैं विपक्ष की भूमिका निभाया हूँ। आज भी मैं चाहूँगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूँ। राजा को तय करना होता है रंग के बारे में, रंग तय नहीं करता है कि राजा क्या करेगी। मैं आज भी तय करना है महागठबंधन में कांग्रेस को पप्पू यादव की जिम्मेदारी क्या होगी या पप्पू यादव की भूमिका और औकात क्या है। तय करना है नीतीश जी और लालू जी को। उसमें मैं ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ, ना मैं है तो नहीं कि हम तो हमेशा से कहते हैं कि मैं विपक्ष का और महागठबंधन का मैं हिस्सा हूँ और हिस्सा समझने की जिम्मेदारी किसी और की है। अब हमसे आप बराबर सवाल ये पूछते हैं, चुनाव लड़ने की जब बात आती है तो मेरे लिए चुनाव का कोई जगह कमी थोड़ी है। 23 तारीख को आमंत्रण आपको मिला है? सर मैं जब 23 तारीख को बड़ी पार्टी जब सभी लोग वहाँ पर है और वो कहती ही है कि मैं पहले भी कहा कि अभी उन्होंने कहा कि छोटी दुकान की क्या, मैंने तो मैं कहता ही हूँ कि भाई यदि छोटी दुकान की ज़रूरत नहीं है तो पुराने जनता दल को रिफॉर्म करिए। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जदयू, जितने पुराने लोग हैं सब लोग एक होकर के दुनिया को, भारत को मैसेज दीजिए कि हम फिर से एक सशक्त विपक्ष के रूप में और एक होकर के कांग्रेस के साथ मिल करके छोटी छोटी पार्टियां छोड़िए, एक होइए और 2-4 पार्टी एक होकर के पूरे देश में इसको चैलेंज करिए। बीजू जनता दल से भी बातचीत करिए। नवीन तो उस वक्त बीजू दादा भी इसी पार्टी के हिस्सा थे, सबसे आप बात करिए। तो इसीलिए मुझे जो बात आप कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं, भैया मैंने पहले भी आपको कहा और मैं आज भी आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जब इफ्तार पार्टी हो रही थी तो निमंत्रण दिया तो मेरे लिए मुझे खुशी हुई कि महागठबंधन ने हमको निमंत्रण दिया। ये मेरा सम्मान था, उसमें कोई कुछ बोले मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब मेरी जो भूमिका है वह एक ही लोकसभा की है ना, 2 ही लोकसभा की होगी ना, 3, 4, 5 में थेथरोलॉजी और निर्लसता पार नहीं करता हूँ। और मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं इस बिहार के सकारात्मक राजनीति का हिस्सा हूँ और उसी हिस्से से मैं चलूँगा। चुनाव हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और हम आपको भरोसा देते हैं कि आप चिंता न करिए, 2024 में आपको पप्पू यादव सकारात्मक राजनीति का हिस्सा दिखेगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।